सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री। ठीक है, ये डाटा हमें गिवन है। फाइंड द मीन डेली वेजेस फॉर द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड। ठीक है, अप्रोप्रिएट मेथड का हमें यूज़ करना, ये डाटा हमें दे रखा है। सो देखो बेटा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इसका इंट्रोडक्शन समझाया था, और एक पहला वाला क्वेश्चन हमने किया था डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड कब लगाते हैं? जब फ्रीक्वेंसी और जो एक्स की वैल्यू होती है, एफ और एक्स की वैल्यू छोटी छोटी होती है, तो हम डायरेक्ट मेथड लगाते हैं। अब ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें, ये फ्रीक्वेंसीज हालांकि लेस देन 20 हैं। ओके, और जब आप क्लास इंटरवल निकालेंगे ना, एक्स की वैल्यू जब आप निकालोगे तो वो बड़ी बड़ी आएगी। तो उस बड़ी, जब एक्स और या एफ दोनों में से किसी एक की वैल्यू बड़ी हो या दोनों वैल्यू बड़ी हो, तो उस केस में आपको या तो सेकंड मेथड लगाना है या फिर थर्ड मेथड लगाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले हम करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड से। ठीक है, सेकंड मेथड से करेंगे। फर्स्ट मेथड तो पहले पहले वीडियो में सिखा ही रखा है, सेकंड वाला मेथड अभी तक नहीं बताया, तो इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे टेबल। ठीक है, हम टेबल बनाते हैं, और कोई भी चीज़ रटने वाली नहीं है। रटना है तो सिर्फ फॉर्मूला रटिए, और बाकी कोई चीज़ रटने वाली नहीं है। बाकी हर एक चीज़ आसान है बहुत। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो एक बार दोबारा वीडियो को देखिए, आई एम श्योर आपको कहीं पे कोई डाउट रहेगा ही नहीं। तो पहले क्या होता है बेटा, इंटरवल होता है। पहले क्या दिया होता है, इंटरवल। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी, उसके बाद क्लास इंटरवल एक्स। ठीक है, इसमें आपको डी निकालना होता है, एक्स माइनस ए, और फिर आपको नेक्स्ट कॉलम चाहिए होता है एफ डी का। देखो बेटा, मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है और मुझे पता है कि एक्स की वैल्यू बड़ी आएगी, तो डायरेक्ट मेथड यहाँ पर सही नहीं है। तो या तो सेकंड या फिर थर्ड मेथड लगाएंगे। इंटरवल पे आ जाइए। इंटरवल हमें क्या दे रखा है, 500 से 520। ठीक है, 520 से 540, फिर 540 से 560, फिर 560 से 580, और फिर 580 से 600। ये चीज़ हमें दे रखी है, आपकी आंखों के सामने दिया हुआ है कि नहीं? ओके, ये चीज़ हमें दे रखी है, हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप में। हमें क्या दे रखा है बेटा, हमें फ्रीक्वेंसीज दे रखी है 12, 14, 8, 6, 10। अब हमें एक्स निकालना होता है। एक्स के लिए क्या है कि बेटा, इन दोनों को ऐड करो, 500 और 520 को जोड़ा और उसका आधा कर देना है। तो ये हो गया 1020, उसका आधा करोगे 2 पंजे 10, 2 एक कम 2, 510। तो देखो एक्स की वैल्यू कितनी बड़ी है ना? तो सेकेंड या फिर थर्ड मेथड ही बेस्ट है। 510 है। अब देखो बेटा, अगर ध्यानपूर्वक देखें तो सब में 520 पे ख़त्म हो रहा है तो 520 से शुरू हो रहा है, 540 पे ख़त्म हो रहा है तो 540 से शुरू हो रहा है, और सब में 20-20 का डिफरेंस है। तो ये काम वैसे दोबारा कर सकते हो, जो लोग दोनों को जोड़ो और आधा करो। बट जब सब में डिफरेंस सेम है इंटरवल्स का, तो वो डिफरेंस आपको ऐड करते जाना है से ऊपर वाले में। 510 में 20 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 530, फिर हो जाएगा 550, फिर हो जाएगा 570, फिर हो जाएगा 590। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। इन सबको अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा, 50। और ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था 50 वर्कर्स, है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेज में। आपको क्या निकालना होता है, डी। फॉर डी, देखो बेटा, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको डी निकालना है ना, तो डी क्या होता है, एक्स माइनस ए, है ना? तो सबसे पहले आपको ए चाहिए। ए क्या होता है, अज्यूम्ड मीन। क्या होता है बेटा, अज्यूम्ड मीन। कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। मेरा सिंपल से मेथड है n/2, n/2 टर्म इन एक्स, ये याद रखिएगा हमेशा। n कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। तो n हमारे पास 5 है, 5/2 यानी कि 2.5। 2.5 मतलब तीसरा लिखो, थर्ड टर्म। अगर 2 आता तो 2 ही लेते, 0.5 आएगा तो उससे बढ़ा के लेना है। ठीक है, जैसे 3.5 आता तो मैं 4 लिखता। तो थर्ड टर्म हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा। ये चीज़ हमने कैलकुलेट की है, लेकिन लिखना कैसे पड़ता है एग्ज़ाम में, हमें लिखना ऐसे पड़ेगा। ठीक है, लिखना ऐसे पड़ेगा, लेट करके, लेट अज्यूम्ड मीन ए इक्वल टू, हमारे पास कितना है, 550। अब आपको क्या करना है, हर एक एक्स में से एक
ए कितने हैं 550, वो क्या करना है बेटा माइनस करना है। 510 में से 550 माइनस करोगे माइनस के 40। अब ध्यान देखो बेटा सब में 20-20 का डिफरेंस है, तो 20-20 जोड़ते जाओ। जैसे ही मैं 20 जोड़ूंगा तो ये माइनस के 20 हो जाएगा, और 20 जोड़ूंगा 0 हो जाएगा। 0 में 20 जोड़ूंगा 20, 20 में 20 जोड़ूंगा तो 40। देखो छोटा हो गया है कि नहीं, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करना है, हमें एफ और डी की मल्टीप्लाई करनी है। ये डी आ चुका है, ये एफ है। 12 चौके 48, 0। 14 दूनी 28, 0। 8 इंटू 0 0। 6 दूनी 12, 0। और ये आ गया 400। ठीक है, इनका समेशन चाहिए, तो ये प्लस के 520 और ये माइनस के कितने आ गए आपके 0, 8 8 16 और ये 760। ठीक है, माइनस के 760 में से 520 घटाओगे तो 240 नेगेटिव का बचेगा। ये बड़ा है ना, नेगेटिव का साइन आ जाएगा, तो ये है 240। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं है? नहीं। कैलकुलेशन अगर थोड़ा मिस्टेक हो तो वो तो आप सुधार सकते हो, मेन चीज़ों को समझना। ये हो गया। अब आ जाओ फॉर्मूले में। नाउ मीन आप किस मेथड से निकाल रहे हैं? अज्यूम्ड मीन, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला है। ए आपके पास कितना है बेटा 550, सिग्मा एफ डी कितना है नेगेटिव का 240 और सिग्मा एफ कितना है 50। प्लस इंटू माइनस माइनस 240 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल। 5 चौके 20 पॉइंट लगाएंगे, 5 8 40, तो 550 में से आपको 4.8 माइनस करना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो 4.8 जैसे ही माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 545.2। ये आपको आपका मीन मिल जाएगा, जिसे हमने निकाला है अज्यूम्ड मीन मेथड से। ठीक है, ये मेथड आ गया ना आपको, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। इसी क्वेश्चन को अब हम करेंगे, आपको ये मेथड भी सिखा देता हूँ, स्टेप डेविएशन मेथड। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था स्टेप डेविएशन मेथड आप तभी यूज़ कर सकते हो जब में सब में जो एच है वो सेम हो। तो सब में देखो 20-20 का डिफरेंस है, और वैसे भी पता लग रहा है 520 पे ख़त्म हो रहा है, 520 से शुरू हो रहे हैं। तो जब ऐसे इंटरवल होते हैं ना सब में, जिस पे ख़त्म हो रहा है उसी से शुरू हो रहा है, तो उन इंटरवल्स में एच सेम होते हैं। ठीक है, अब मैं जानबूझ के इसी क्वेश्चन को ना अब मैं करूँगा किस मेथड से, अब मैं इस क्वेश्चन को करूँगा नेक्स्ट मेथड से। ये मेथड तो आप सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट मेथड जब हम करेंगे तो हमें क्या क्या चाहिए होगा बेटा, और एक कॉलम बनाना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, और कैलकुलेशन और सिंपल हो जाएगी। अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, यू क्या होता है बेटा डी अपॉन एच, और नेक्स्ट कॉलम होगा एफ और यू की मल्टीप्लाई। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, यहाँ तक कैलकुलेशन सेम है। ठीक है, यहाँ तक कैलकुलेशन सेम है। अब एच हमारे पास क्या है, सिंस एच हमारे पास कितना 20-20 का डिफरेंस है, 20-20 का डिफरेंस है, तो हर एक डी को 20 से डिवाइड करना है। तो 40 को 20 से डिवाइड करेंगे, माइनस के 2, माइनस के 1, 0, 20/21, 40/22 हो गया। अब देखिए कैलकुलेशन कितना सिंपल हो, ये एफ और यू की मल्टीप्लाई करनी है, तो 12 दूनी 24। ठीक है, 24 12 दूनी 24, 14 एक कम 14 नेगेटिव का 0, 6 1 जा 6 एंड 10 2 जा कितना हो जाएगा 20। ये हो गया 26, और ये हो गया 4 और 4 8 और 2 और 1 3 है ना 38। माइनस कर देंगे तो माइनस का 38, 26, तो 2 और मैं नेगेटिव के माइनस का 12 आ जाएगा इसको जब ऐड करेंगे तो। ठीक है, अब फॉर्मूले में आ जाओ। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये हम लगा रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू इंटू एच अपॉन सिग्मा एफ। ओके बेटा, ए हमारे पास क्या है 550, सिग्मा एफ यू कितना है माइनस की 12, एच हमारे पास कितना है 20 और एफ हमारे पास कितना है 50। ठीक है, 50, 0 से 0 कैंसिल। सो देखो 550 प्लस माइनस माइनस 12/5,
5 दूनी 10, ठीक है, एंड 5 चौके 20। तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई बेटा हमारे क्वेश्चन में? कैलकुलेशन देख लीजिएगा। 26 और 28, हाँ ठीक है, माइनस के 12 एंड हाँ सही है, ठीक है। तो फिर 550 में से 2.4 माइनस कर दो, जो आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये तीसरा मेथड है जो आपको पता चल गया। पहले वाले क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट मेथड सीखा था, इस वाले क्वेश्चन में हमने अज्यूम्ड मीन मेथड भी सीखा है और स्टेप डेविएशन मेथड भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड में ये 2 स्टेप और ज़्यादा हो जाते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड्स के आगे के प्रोसेस में, डी के आगे ये 2 मेथड और एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कहीं पे कोई डाउट हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें, और थोड़ी बहुत अगर कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक है उसे तो बट आप भी खुद सुधार सकते हो, वो बड़ा इश्यू नहीं है। मेन इश्यू है चीज़ों को समझना।